हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज में। जैसे ही फ्रेंड्स अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में देख रहे थे, तो स्केलेटल सिस्टम में अपने बहुत सारी चीजें देख चुके थे, यानी कि 2-3 पार्ट देख चुके थे इसके अपन। यानी कि अपने पास बेसिक डिस्कशन देख लेते कि ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर इसके बारे में अपन ने यहाँ पर जो स्कल पार्ट था, यानी कि जो खोपड़ी वाला भाग था, उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, तो यानी कि जैसे मेन तो 3 हिस्से ही है, बट बस यहाँ पर मैंने हाइब्रिड बोन को भी अलग से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसमें अपन किस किस के बारे में देख चुके थे। जो क्रेनियम भाग होता है, जो खोपड़ी वाला क्रेनियम भाग होता है, खोपड़ी वाला यानी कपाल वाला भाग, उसको देख चुके थे। फिर उसके बाद में अपन देख चुके थे इसके बाद में फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपके डिस्प्ले पे वीडियो आएगा, तो उसके माध्यम से यानी कि जिसे मैं बोलूंगा इधर से और आपके डायग्राम के माध्यम से शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अपन ईयर बोन की स्टार्ट करने से पहले अपन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। यानी कि आज पढ़ेंगे अपन ईयर बोन के बारे में, यानी कान की हड्डियों के बारे में। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। यानी कि अपने स्टार्टिंग से कहाँ से देखा था, तो जैसे अपने पास स्टार्टिंग में देखा था अपन ने कि अपने पास जो बोन्स होती है उनमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रेड बोन मेरो इस प्रकार, यहाँ पर येलो बोन मेरो इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो रेड बोन मेरो में अपन देखा था कि आरबीसी, और अपने पास येलो बोन मेरो में देखा था अपने पास डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और अपने पास जैसे अपने यहाँ पर देखा था प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इस प्रकार इनका फॉर्मेशन होता है। और अपने पास ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, अपने नहीं बोन्स में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बारे में देखा था अपन यहाँ पर जो अपना स्कल था, तो स्कल में अपने यहाँ पर देखना था कि अपने पास जो 206 हड्डियाँ थी, तो किस प्रकार डिवाइड होती है अपने यहाँ पर 206 हड्डियाँ। तो अपने पास ये तो था अपने यहाँ पर खोपड़ी थी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि स्कल था। फिर यहाँ पर रिब्स थे अपने। फिर यहाँ पर अपने पास जो यहाँ पर बैकबोन थी। तो अपने पास आज का चैप्टर अपने यहाँ पर जो स्कल के बारे में देख चुके हैं अपने पास, और पेश की बोन तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अपने पास इसके बारे में देख चुके हैं अपन कि अपन जैसे इसका क्रेनियम भाग के बारे में देख चुके थे। तो क्रेनियम में अपन ये हड्डियों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी हड्डी, इनके नाम भी देख लेते। तो आपको इनके नाम रखने याद रखने और कितनी हड्डियाँ, तो इनकी संख्या याद रखनी है आपको। ठीक है, तो फिर इसके बाद में अपन देख चुके थे कि हमारे पास जो पेशियल बोन होती है कितनी होती है, 14 होती है। और जो अपनी पिछली वाली क्रेनियम बोन कितनी होती है अपने, यानी कि जो स्कल का जो क्रेनियम का पार्ट होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है अपनी, 8 हड्डियाँ होती है कपाल में। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि अपने पास जो पेशियल बोन थी, तो उसमें अपन होमर देख चुके थे, मैंडिबल देख चुके थे, मैक्सिला देख चुके थे, इंफीरियर नेजल कोन का, लेक्राइमल और नेजल, और यहाँ पर पेलेंटाइन बोन और जाइगोमेटिक बोन देख चुके हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी हड्डियों की संख्या 2 होती है, बट बस होमर और यहाँ पर मैंडिबल हड्डियों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आपको हड्डियों का नाम याद रखना है, और जो एक संख्या है कि किस हड्डी की संख्या 1 है उनको याद रखना, और बाकी ऑटोमेटिक 2-2 है। ठीक है, यानी सभी 2-2 है वहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे अपने पास यहाँ पर जो कठोर हड्डी बताई थी, तो कठोर हड्डी कौन सी होती है यहाँ पर अपने मैंडिबल यानी जबड़े वाली हड्डी। ठीक है, इन्हें पेस्ट की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर अपने यहाँ पर देखा था कि मैक्सिला यानी कि लोअर, एक तो होता है अपर पार्ट और एक तो होता है लोअर जो, एक होता है कि अपर जो, यानी कि लोअर जो, एक अपर जो, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने जाइगोमेटिक बोन देखी थी, कान के पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपने सारी बोन्स के बारे में देखा था। जो अपने पास ये थी पेलेटाइन बोन, ये कहाँ पर होती है, मुंह की गुहा में होती है। और इन्फीरियर नेजल कोन का, ये कहाँ पर होती है, नेजल की गुहा में, यानी कि नाक की गुहा में होती है। फिर लेक्राइमल देखी थी अपने, कहाँ पर होती है, आँख के पास होती है, लेक्राइमल ग्लैंड के पास, ये लेक्राइमल बोन होती है। ठीक है, और नेजल देखे थे अपन यहाँ पर, यानी कि नाक में जो हड्डी स्टार्ट होती है ऊपर से, तो यहाँ पर होती है नेजल बोन। तो सभी की संख्या 2-2 होती है, बट ओमर और मैंडिबल की संख्या यहाँ पर 1 होती है। तो टोटल हड्डियाँ कितनी यहाँ पर, अब 14 हड्डियाँ होती है, यानी कि 14 हड्डी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे अपन, यानी कि अपना ईयर का बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन, ये डायग्राम के माध्यम से मैं बोर्ड पे लाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके कान का डायग्राम लिया है यहाँ पर। ठीक है, कि अपना ईयर बोन किस प्रकार पढ़नी है अपन को, यानी कान के डायग्राम में मैंने यहाँ पर आपको सारी डिटेल लिखी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बस यानी कान में कितनी हड्डियाँ होती है, यानी कि 3 हड्डियाँ होती है एक कान में। यहाँ पर मैंने दोनों कानों की हड्डियाँ लिख रखी है यहाँ पर, ये कितनी कान में कितनी हड्डियाँ लिख रही है यहाँ पर मैंने 6 बोन लिख रही है दोनों कानों की। ठीक है, एक कान में कितनी हड्डियाँ होती है, 3 + 3 कर देता हूँ यहाँ पर।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 3 + 3, यानी इसका मतलब कितना यहाँ पर 6, यानी कि एक कान में कितनी हड्डियां होती है, 6 हड्डियां, यानी कि 3 हड्डियां होती है और दोनों में 6 होती है, यानी कि 3 लेफ्ट राइट में दोनों में 3 हड्डियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कान के स्ट्रक्चर देखनी है इस प्रकार, यानी आपको कान को फील करके देखना है। ठीक है, जो कान के ऊपर का पार्ट होता है जिसमें आप इस प्रकार से मुड़ा सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पिन्ना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे अपन, पिन्ना। तो अपना ये किस प्रकार मुड़ जाता है कि यह किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का, यानी कि उपास्थ्यों का बना होता है। जिस प्रकार आपकी नाक की ठोड़ी बनी होती है, ये भी किसकी बनी होती है, यहाँ पर कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, यानी कि इसको अपन किसी भी प्रकार से मोड़े या फिर किसी प्रकार से दबा सकते हैं, तभी इसमें बस यानी शेप में कोई परिवर्तन नहीं, टूट फूट का कोई धोखा नहीं। बट बस अगर अदर जैसे अपन हाथ को मोड़ दे इसे, तो बस वहां पर तो आपको पता है क्या हो जाता है। ठीक है, तो बस यानी पिन्ना पार्ट है, तो बस यहाँ पर कान का जो बाहरी भाग होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कान की स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पर। अब देखो अपना यहाँ पर कान को 3 भागों में बांटा यहाँ पर। ठीक है, यानी बस एक तो एक्सटीरियर पार्ट, एक बस इंटीरियर पार्ट और एक बस मिडिल पार्ट, मध्य वाला भाग मिडिल पार्ट बांटा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है और मिडिल पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि बस मध्य वाला भाग, बाहरी वाला भाग, यानी तीनों अलग अलग भागों में डिवाइड किया है यहाँ पर। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखो, बस यहाँ से यहाँ तक तो कौन सा भाग होता है, यहाँ पर एक्सटीरियर पार्ट होता है, यानी बाहरी भाग होता है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर बस जैसे यहाँ पर से और यहाँ से इसके बीच में कौन सा होता है, यहाँ पर मिडिल पार्ट, यानी मध्य वाला भाग होता है। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर देखो, यहाँ से अपने पास अंदर वाला जो पार्ट होता है, जहाँ से अपनी नर्व से अंदर जाती है, जैसे अपने पास ऑडिटरी साउंड जाता है, जैसे अपन इसको महसूस करते हैं ना, जो अपन सुनते कैसे कि यहाँ पर अपने पास जो पर्दा होता है, ये पर्दे में से आगे आवाज जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना जो सेंसर जैसे नर्व्स होती है, जैसे अपना से कोई डिजिटल उपकरण होता है तो भी आवाज को सेंस करके आगे भेजता है, उसी प्रकार नर्व्स यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन होते हैं कुछ, तो क्या करते हैं, आवाज को सेंस करके अपने माइंड तक भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से जैसे मान लो या तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक्सटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और इंटीरियर पार्ट। ठीक है, यानी बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ठीक है, फिर अपन यहाँ से कान के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कान के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अपना आता है एडम। एडम का मतलब क्या होता है, कान का पर्दा। ठीक है, कान का पर्दा कहाँ पर होता है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कान का पर्दा बनाया है। ठीक है, फिर बस यहाँ पर जो हड्डियां होती है, जो कान की हड्डियां होती है, 3 हड्डियां, वो कहाँ पर होती है, मध्य भाग में होती है। ठीक है, यानी कि अपने पास जो एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट में कोई हड्डियां नहीं होती, और हड्डियां कहाँ पर होती है, अपने यहाँ पर जो मिडिल पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, उसमें 3 हड्डियां होती है। ठीक है, तो बस 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर देखो डायग्राम का मैंने यहाँ पर कान का डायग्राम इस प्रकार बनाया है, और मैं आपको रियल डायग्राम भी यहाँ पर जैसे डिस्प्ले पे शो करके आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी रियल डायग्राम किस प्रकार का होता है, तो मैंने यहाँ पर तो आपको मार्कर के माध्यम से बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं पास कौन कौन सी हड्डियां होती है, वो हड्डियां कौन कौन सी होती है, तो 3 हड्डियां कौन कौन सी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से हड्डी होती है यहाँ पर, यानी कि हथौड़े की शेप पे बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दे रखी है, ये हड्डी दे रखी है यहाँ पर, इस प्रकार से मैंने बनाई है यहाँ पर, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मेलियस। ठीक है, तो इस हड्डी का नाम क्या होता है, मेलियस बोलते हैं अपन। ठीक है, इस हड्डी को किस नाम से जानते हैं अपन, मेलियस, मेलियस बोन बोलते हैं इसे। ठीक है, फिर बस यहाँ पर देखो एक बोन और होती है यहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, जो यहाँ पर देखो इनके मध्य में, इसके मध्य में और इसके मध्य। ठीक है, तो बस मेलियस किस आकृति की होती है, जैसे अपना हैमर होता है, उस आकृति कौन सी होती है अपनी हड्डी, मेलियस, यानी हथौड़े के आकार की जो हड्डी होती है, कौन सी होती है, वो मेलियस हड्डी होती है कान के अंदर। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इनकी दूसरी हड्डी लेते हैं अपन, इनकस। ठीक है, इनकस, इनकी हड्डियों के नाम ऐसे ही है, तो अपना एक तो होगी मेलियस और एक होगी इनकस। इनकस कौन सी होती है, इन दोनों हड्डियों के मध्य होती है। ठीक है, तो अपना से किस प्रकार किस आकृति में होती है, जैसे लोहार अपन, जैसे लोहार हो गया, या फिर अपना कई मोची होते हैं, मोची होते हैं, जैसे अपना समाज चप्पल ऊपर बैठा नहीं जाती, तो वहां पर वो अपना तिक्का सा होता है, एनविल होता है, एनविल बोलते हैं अपन उसे। ठीक है, तो उसमें अपना चप्पल को ठोक के और कील लगाता है, या फिर जो भी जूते चप्पल ले जाते हैं, तो उसी आकृति में एनविल शेप में क्या होते हैं, बस इनकी जो इनकस हड्डी होती है तो उस आकृति में होती है, यानी कि कैसी होती है, एनविल शेप में। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी आकृति कैसी होती है, एनविल जैसी होती है। ठीक है, एनविल जैसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकस हो गया, फिर बस यहाँ पर स्टेपिस। स्टेपिस एक हड्डी होती है बस यहाँ पर, जो आंतरिक हड्डी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, अपना स्टेपिस होती है। ठीक है, तो स्टेपिस इस प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे आप घोड़े की रकाब देखते हो, घोड़े की रकाब कौन सी होती है, यानी कि आप घोड़े के रकाब जिसे अपन बस पैर रखते हैं अपन, जिस पर बैठते हैं घोड़े पे, तो जो रकाब में अपन पैर रखते हैं
तो उस आकृति में अपनी कौन सी हड्डी होती है यहाँ पर, जो अपना स्टेपिस हड्डी होती है उस आकृति में होती है। मैंने यहाँ पर उसी आकृति बनाने का प्रयास किया है इसको, ठीक है, इस प्रकार होती है, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हड्डी होती है यहाँ पर, स्टेपिस हड्डी होती है, ठीक है। यानी कि जो रकाब होती है घोड़े की पैर, घोड़े में अपन घोड़े के टांगते हैं उसको और अपन उसमें पैर रखते हैं घोड़े में बैठते समय, तो कौन सा क्या बोलते हैं उस उपकरण को, रकाब बोलते हैं, ठीक है। तो उस आकृति में कौन सी हड्डी होती है, अपनी स्टेपिस हड्डी होती है। और शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी होती है, स्टेपिस हड्डी होती है। और मानव शरीर में कान के कौन से भाग में हड्डियां होती है, मध्य भाग में हड्डियां होती है। ये भी ध्यान रखना कि कान के कौन से भाग में हड्डियां, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कान के कौन से भाग में हड्डियां होती है, ठीक है। इसमें अपने को हड्डियों का नाम तो याद है, मेलिस, इंकस, स्टेपिस। तो कौन सी हड्डी छोटी होती है तो पता है अपने को, ठीक है। बट प्लस कान के कौन से भाग में होती है, तो कौन से में होती है, यहाँ पर मध्य भाग में होती है, मिडिल पार्ट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये तो हो गया अपना इंकस, ये हो गया अपना मेलियस और ये हो गया स्टेपिस, यानी तीनों हड्डियों के बारे में देख लिया। तो मेलियस हड्डी हो गई यहाँ पर, फिर बस यहाँ पर इंकस हो गई और अपना स्टेपिस हो गई। यानी स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैंने यहाँ पर बड़ी बनाई है, ठीक है, वो छोटी बहुत होती है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आपने तो इतनी बड़ी बना ली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे छोटी हड्डी अपना स्टेपिस होगी। फिर अपन बस यहाँ से आगे से जैसे जो अपना सेंसरी ऑर्गन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो नर्व्स होती है इसे बोलते हैं अपन, यहाँ पर देखो ये नर्व्स यहाँ से जाती है, आवाज को सेंस करके आगे ले जाती है। तो यहाँ पर बोलते हैं अपन सेमी लूनर, यहाँ पर बोलते हैं इसे सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अर्धचंद्राकार नहर बोलते हैं इसे, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो कौन सी नहर होती है यहाँ पर, अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर बस यहाँ पर से जैसे नर्व यहाँ से प्रवेश करती है इस प्रकार, यानी कि यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर तीनों को यहाँ पर से इस प्रकार जाता है, यहाँ पर जो सेंसर ऑर्गन है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, वर्टिब्रल नर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, वर्टिब्रल नर्व बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बस एक सिस्टम और जाता है यहाँ से, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार क्या पढ़ना है अपन को, यानी कि बस जिसको मेन चीज क्या पूछता है अपना हड्डियों में, तो इसे क्या पूछता है अपना, तीनों हड्डियों के बारे में पूछता है। मानव शरीर की कान के कौन से भाग में होती है हड्डियां, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बस ध्यान रखना कि कौन से पार्ट में होता है, कौन और कहाँ पर होता है, और बस कौन से भाग में यहाँ पर, और आकृति किस प्रकार की होती है। तो ये तो किसका आकृति होता है, यहाँ पर हथौड़े की आकृति का होता है, बट अपना दिखता तो नहीं है, ठीक है, पर वैसे मान लें कि हथौड़े की आकृति का होता है। ये तो अपन को पता है कि एनिमल शेप में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं अपन, इंकस, और ये अपना कौन सी होती है, स्टेपिस, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों हड्डियों के नाम बताए मैंने यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर एक पर्दा होता है कान का, और मैं आपको इसमें कुछ नाम और हैं तो मैं उसको आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपना आगे इसके बाद में, तो अपना डायग्राम के मैं आपको फ्रंट पे डायग्राम लेके आ रहा हूँ, अपना जो स्क्रीन है मोबाइल पे, यानी जो अपना वीडियो चल रहा है उसी के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन पे लेता हूँ, ठीक है। तो डायग्राम को वहां पर लेने का प्रयास करेंगे अपन। तो बस ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बताया मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बना के डायग्राम के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपना, यानी कि स्क्रीन पे देखेंगे आपको यहाँ पर कि किस प्रकार का कान भाग होता है। तो यहाँ पर आपको मैं रियल में दिखाऊंगा कान में कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन कौन सा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपन उसको। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले पे जो डायग्राम लेके आया हूँ, तो अपना जो कान का डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले पर आपका जो बोर्ड पे आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें अपन लिखा था कि हमारा जो हड्डियाँ थी कान की हड्डी, मेलियस और इंकस और स्टेपिस, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की हड्डियाँ होती है यहाँ पर, और इसका पर्दा दे रखा है कान का पर्दा, और जो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये तो अपना बेसिक डायग्राम हो गया, और मैं यहाँ पर तो फिर में डायग्राम लेके चलता हूँ जो अपना वास्तविक डायग्राम होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना कान का बाहरी भाग होता है पिन्ना, और अपना जो ये 3 भाग होते हैं इसके, ये तो आउटर भाग हो गया, ये आउटर पार्ट हो गया, और ये कौन सा मिडिल पार्ट, और ये कौन सा हो गया इसका इनर पार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बस जो ईयर कैनाल होती है जो कान के अंदर जाती है, यानी कि कान नहर, और बस यहाँ पर देखो ये हड्डियाँ इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो एडम देखता है इसका कान का पर्दा, और यहाँ पर जो हड्डियों की यहाँ पर साइड देखती है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये हड्डियाँ इस प्रकार दे रखी है यहाँ पर मेलिस, और बस मेलिस के साथ होती है यहाँ पर हथौड़े क्या करती है,
और यहाँ पर दे रखी है इसके बीच में इनकस दे रखी है, जो अपन एनुअल शेप में होती है, एनुअल शेप में होती है, ठीक है। और बस यहाँ पर जो दे रखी है, यहाँ पर जो घोड़े की रकाब के आकार में दे रखी है, इस प्रकार से यहाँ पर घोड़े पर अपन बैठते हैं, जो पैर रखते हैं, तो कौन से रकाब होती है, तो उससे क्या बोलते हैं अपन, स्टेपिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके नाम भी लिखते हैं, ये स्टेपिस यहाँ पर नाम लिखते हैं, ठीक है। तो तीनों हड्डियाँ हो गई, मेलियस हो गई, इनकस हो गई और स्टेपिस हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो सिस्टम बने मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रल नर्व्स होती है इस प्रकार से होती है यहाँ पर, यानी कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल से यानी कि इस प्रकार से जाती है, यहाँ से इनके ऐड हो रही है, यहाँ पर देखो ये तीनों चारों इससे ऐड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिब्रल नर्व से कहाँ पर जाते हैं ना, जो ऑडिटरी नर्व्स होती है उसके साथ जाके जो अपना ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना जो आवाज़ बोलते हैं, साउंड, जो भी साउंड होता है उसे पहचानने के लिए कहाँ तक जाते हैं, अपना जो माइंड के पास जाते हैं कि कौन किसकी आवाज़ या फिर कैसी आवाज़ है, तो उसको पहचाने और क्या बोल रहा है, तो उसके बारे में जो ब्रेन के पास सिस्टम यहाँ से ये ऑडिटरी नर्व से जाता है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर जो टेम्पोरल बोन थी, तो ये टेम्पोरल बोन ऊपर वाली आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पर ईयर कैनाल है, यहाँ पर एडम है, ठीक है। और स्टेनल ट्यूब है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर तो आपके लिए हिंदी में इसका डायग्राम हिंदी में भी लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके हिंदी में नाम भी लिए बट ये ब्लर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो अर्धचंद्राकार नहर बोलते हैं, तो यहाँ पर ब्लर हो गया फ्रेंड्स। और जो श्रवण की नहर होती है यहाँ पर, और वर्टिब्रल नर्व तंत्रिका होती है, श्रवण तंत्रिका, वर्टिब्रल तंत्रिका यहाँ पर, अर्धचंद्राकार नहर है यहाँ पर, ठीक है। और इन हड्डियों के नाम यहाँ पर, और यहाँ पर देखो कनपट्टी की हड्डी, ठीक है। और यहाँ पर इसके नाम नीचे भी देखें बट इन नाम ब्लर हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से अपना जो कान की बोन्स होती है, तो इसके बारे में यानी कि आपको मैंने स्क्रीन पर ला दिया। तो कान इस प्रकार का होता है और कान के इसके भाग इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पिन्ना पार्ट हो गया, यहाँ पर जो बाहरी भाग होता है, तो ये किसका बना होता है अपना, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपने इसके बारे में आगे। तो फ्रेंड्स अपन इसके बारे में देखते हैं कि अपने जैसे अपने यहाँ पर देखा था, जैसे कान की हड्डी के बारे में देख लेता। फिर बस यहाँ पर जो स्कल पार्ट था, तो स्कल पार्ट में एक हड्डी और होती है, यानी चौथे नंबर की हड्डी लिखा थी मैंने यहाँ पर, जिसे बोलते हैं अपन हाइड बोन बोलते हैं, यानी गले की हड्डी बोलते हैं, गले की हड्डी। फिर थ्रोट बोन बोलते, थ्रोट बोन का मतलब क्या होता है, गले की हड्डी। और हाइड बोन होता है, ठीक है। नाम क्या होता है उस बोन का, नाम क्या होता है, जो हड्डी होती है गले में उसका नाम होता है हाइड बोन, ठीक है। यानी अपने पास हाइड बोन किस आकृति में होती है और अपने पास कैसी शेप में होती है उसको भी देखेंगे अपन। तो ना यहाँ पर पढ़ना है अपने को हाइड बोन होती है, ठीक है। तो हाइड बोन यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर टॉपिक डाल लिया हाइड बोन, ठीक है। तो या फिर इसे बोलते हैं थ्रोट बोन बोलते हैं, गले की हड्डी, ठीक है। तो अपना ये चिंटू ले लिया। तो चिंटू में अपन यहाँ पर देखना है कि बस यहाँ पर चिंटू की यहाँ पर क्या है, देखो टंग यानी कि जीभ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जीभ से इस प्रकार नीचे होता है, जीभ से यहाँ पर इस प्रकार से नीचे होता है यहाँ पर। तो जीभ से यहाँ पर इस प्रकार नीचे होता है, तो यहाँ पर जो हाइड बोन होती है तो इस आकृति में होती है, यू आकृति में होती है। जो हाइड बोन होती है तो किस आकृति में होती है, यू आकृति में होती है। कहाँ पर होती है, अपने यहाँ पर गले में होती है, इस प्रकार यहाँ पर देखना आप, गले में होती है यहाँ पर, यानी कि मैंडिबल और जो लेरिंग्स होता है उसके नीचे होती है, ठीक है। लेरिंग्स अपना जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर, और जो अपना मैंडिबल होती है उसके नीचे दिखती है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसे किस आकृति में बोलते हैं कि इसकी जो आकृति होती है यू शेप में होती है, किसमें होती है, अपने यहाँ पर यू शेप में होती है, ठीक है। तो अपन जैसे फांसी लगाते हैं, जैसे कोई भी अपने जो अपराधी होता है, ठीक है, तो उसके फांसी लगाते हैं या फिर अपने किसी की फांसी लगा दी जाती है, तो कौन सी हड्डी टूट जाती है, यानी जो हाइड बोन होती है वो हड्डी टूट जाती है। यानी फांसी के समय जो हड्डी टूटती है वो कौन सी हड्डी टूटती है, हाइड बोन टूट जाती है, ठीक है। तो फांसी के समय जो टूट जाने वाली हड्डी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी हड्डी टूटती है, वो तो कौन सी होती है, वो हाइड बोन, या फिर इससे क्या बोलते हैं, थ्रोट बोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर माउथ है, यहाँ पर इसकी टंग इधर से लगी हुई है, यहाँ पर जो जीभ है इसकी जीवा से लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर होता है लेरिंग्स हो जाता है, यहाँ पर जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसके नीचे इस प्रकार यहाँ से वॉइस बॉक्स आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर ये एक हड्डी थी, तो इसके बारे में देखना था। तो अपनी कौन सी हड्डी होती है, गले में जो हड्डी होती है कौन सी होती है, हाइड बोन होती है। किस आकृति में होती है, यू आकृति में होती है, ठीक है। और बस यहाँ पर फांसी के समय कौन सी हड्डी टूट जाती है, तो कौन सी हड्डी टूट जाती है, वो हाइड बोन, या फिर इसे बोलते हैं अपन थ्रोट बोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में इतना सा देखना है आपको, इतनी सी जानकारी देनी है। और इससे तो बस फिर और ज्यादा जानकारी तो
जिससे बोर्ड भर जाते हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ते हैं अपन, ठीक है, डॉक्टर भी बनते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर नहीं बनना अपन को, बस इतना सा डिटेल आनी चाहिए अपन को, ठीक है। यानी किस बारे में पढ़ना है अपन को और कौन सा कहाँ पर क्वेश्चन बनता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, यानी कि अपना जो हायोइड बोन होती है या गले की हड्डी को किस नाम से जानते हैं, हायोइड बोन, थ्रोट बोन के नाम से जानते हैं। आकृति पूछ सकता है आपसे, और यहाँ पर बस कि हम यहाँ पर किस आकृति में होती है और यहाँ पर कहाँ पर होती है और पासी के समय कौन सी हड्डी टूट जाती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे और बस इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो अपने हायोइड बोन होती है किस प्रकार कहाँ पर होती है अपने गले में, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर डायग्राम दिया है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर देखो इस डायग्राम देखो हायोइड बोन या फिर इसे अपन बोलते हैं थ्रोट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस आकार में ये यू आकार में होती है थ्रोट बोन, ठीक है। तो यहाँ पर पास जैसे अपने पास मैंडिबल होगी दाढ़ी के नीचे होती है, ये मैंने बोला था कि मैंडिबल जो अपनी दाढ़ी के नीचे होती है, तो दाढ़ी को अपने क्या बोलते हैं अपने पास, यहाँ पर जो दाढ़ी में सबसे बड़ी हड्डी होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। और गले की वाली हड्डी कौन सी होती है, हायोइड बोन या फिर इसे बोलते हैं थ्रोट बोन, जो पासी के समय टूट जाती है, ठीक है। और किस आकृति में, यहाँ पर देखो ये इस यू आकृति में, इस प्रकार है यू आकृति में, ठीक है। फिर इसके नीचे देखो यहाँ पर इस लेरिंग्स आ रहा है, ये लेरिंग्स आ रहा है यहाँ पर, ये बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ये लेरिंग्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अपने पास मैंडिबल है और ये इस प्रकार हायोइड बोन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार अपने जो गले की हड्डी होती है वो हायोइड बोन होती है और पासी के समय यह हड्डी टूट जाती है और किस आकृति में होती है, यू आकृति में होती है। और इसके जो हायोइड बोन है इसे थ्रोट बोन भी बोलते हैं, ठीक है, गले की हड्डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आएगी और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक